एपिसोड की शुरुआत में जोगो सोचता है, मुझे पता था कि ये होने वाला है और मैंने इसे इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तब हम यहाँ देखते हैं टोजी फुशिगुरो के आसपास घूम रहा होता है। तब फुशिगुरो सोचता है इसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है पर ये फिर भी बहुत तेज है। ये शायद माकी का बहुत अच्छा वर्जन है, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। और शुक्र है कि इनोमाकी की वजह से यहाँ से नॉर्मल और ट्रांसफॉर्म हुए ह्यूमंस यहाँ से जा चुके हैं, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा सीन सोचना होगा जिसमें मैं इसे हरा सकूं। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो अपने रैबिट शिकिगामी को यूज करता है और तभी उसे सुकुना के होने का एहसास हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और टोजी अपने इंट्यूशंस की मदद से उन रैबिट्स के ढेर में से फुशिगुरो को ढूंढ लेता है और फुशिगुरो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और सोचता है अब मेरे पास जितनी कर्स एनर्जी बची है उससे मैं अपनी डोमेन को एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगा। और तब वो टोजी के साथ लड़ना शुरू कर देता है पर हम देखते हैं टोजी उससे बिना किसी परेशानी के लड़ रहा होता है। और तब फुशिगुरो अपनी शिकिगामी की मदद से टोजी पर हमला कर देता है और हम देखते हैं टोजी बहुत ही आसानी से उन सभी शिकिगामीज को मार देता है। और यहाँ पांडा कुछ आगे से कह रहा होता है, हमें यहाँ अंदर इंस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम गोजो कैद हो चुका है, तो इसलिए हमें सबसे पहले उसे बचाना होगा। तब कुछ आगे कहता है, आखिरकार तुम बार बार गोजो का नाम ही क्यों लेते जा रहे हो? क्या उसके अलावा इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता? शायद इस टाइम कोई शिबुआ के किसी कॉर्नर में डर रहा हो, जैसे कि कोई छोटी सी लड़की हो, और अगर हम उसे बचा नहीं पाए तो हम उसके गुनहगार कहलाएंगे। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई हो तो जाओ फिर और यहाँ का कोना कोना छान मारो। और तब पांडा उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। तब कुछ आगे सोचता है, मुझे तो कोई और आइडिया आ ही नहीं रहा था और क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता इसलिए मैं 5th फ्लोर पर नहीं जाऊंगा। और अगर पांडा को भी गोजो की लोकेशन पता लग गई तो वो भी यहाँ से चला जाएगा और फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। चाहे ये एक पांडा है पर इसके अंदर मेरे से ज्यादा इंसानियत है और शायद पांडा होने के कारण ही इसे शिबुआ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए इसे ये भी एहसास नहीं हो रहा कि हम लोग 5th फ्लोर से कितना नजदीक हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा रिएक्ट करूंगा जैसे कि मैं यहाँ पर खो चुका हूँ क्योंकि मैं उस ग्रुप से नहीं निपटना चाहता जिसने गोजो को कैद किया है। और वैसे भी मुझे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कर्स एनर्जी का एहसास हुआ है। और तब यहाँ एक एनिमी उनसे कहता है, अगर तुम लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हो तो अभी पीछे हट जाओ क्योंकि मैं किसी भी जुजुत्सु सॉर्सरर को नहीं मारना चाहता। तो पांडा कुसाकाबी को बताता है कि वहाँ पर और भी 3 लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं। तब कुसाकाबी कहता है, मैं भी मरना नहीं चाहता पर मैं इस तरह पीछे नहीं हट सकता, तो क्यों ना तुम सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और तब हम यहाँ देखते हैं टोजी फुशिगुरो को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और उस पर गाड़ियाँ उड़ा उड़ा कर मार रहा होता है। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है और टोजी को जैसे इस बात का एहसास होता है वो फिर से उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देता है। और तब हम देखते हैं फुशिगुरो अपनी शिकिगामी को बुलाकर वहाँ से भागने लगता है और सोचता है इसे मैं जितना ज्यादा लंबा खींचूंगा ये मुझे उतना ही परेशान करेगा, तो इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तब यहाँ शोको कहती है, हमारे पास अभी भी यहाँ कुछ कर्स कॉर्प्सेस बाकी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ अकेली रह सकती हूँ। तब प्रिंसिपल मासामिची कहते हैं, तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती क्योंकि अगर दुश्मन ने यहाँ की जगह ढूंढ ली तो वो तुम पर हमला कर देंगे और सिर्फ तुम ही अकेली ऐसी हो जो कि दूसरों को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सकती है। और अगर तुम ना आई होती तो इनो और इजिची अब तक मर चुके होते, तो इसलिए हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। और तब शोको कहती है, ये तो मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ननामी के सिग्नल का वेट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसके सिग्नल का वेट करती तो मैं किसी को भी नहीं बचा पाती। और वैसे भी इस टाइम ननामी को अकेले एक्ट करने देना बहुत जरूरी है। और तब हम यहाँ देखते हैं टोजी फुशिगुरो को ढूंढ रहा होता है और तब फुशिगुरो टोजी को अपने जाल में फंसाकर उसके ऊपर अपने शिकिगामी से हमला कर देता है। और तब फुशिगुरो सोचता है यहाँ से शोको ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं इस लड़ाई को एक मिनिमम रिस्क के अकॉर्डिंगली लड़ सकता हूँ और अपनी इंजरीज को एक लेवल तक कंट्रोल करके इस लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। अब मैंने इसके रूट को लिमिटेड कर दिया है और क्योंकि इसकी स्पीड सुकुना की तरह है
तो इसलिए अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की तो मेरा मरना तय है। और तब हम देखते हैं जैसे ही टोजी फुशिगुरो पर हमला करने लगता है फुशिगुरो के रैबिट की वजह से, जिससे उसका पैर फुशिगुरो के डोमेन में चला जाता है, जिसकी वजह से टोजी अपना निशाना चूक जाता है और फुशिगुरो को बस थोड़ी चोट ही आती है। और तब फुशिगुरो जैसे ही उस पर हमला करने लगता है टोजी वहाँ से गायब हो जाता है। और तब टोजी को अपनी और नायबितो की बात याद आती है, जहाँ टोजी उससे कहता है जब मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा तब मुझे पता लग जाएगा कि उसके अंदर कोई कर्स टेक्निक होगी या नहीं, तो इसलिए अगर उसके पास कोई कर्स एनर्जी हुई तो मैं उसे 8 में बेचूंगा, और अगर उसके पास कोई टेक्निक ना हुई तो मैं उसे 7 में बेचूंगा। तब नायबितो कहता है अगर उसके पास कोई कर्स एनर्जी हुई तो हम उसे 10 में खरीद लेंगे। तब टोजी जाते हुए सोच रहा होता है चाहे वो जगह जैसी मर्जी हो, पर अगर मेरे बेटे के पास ताकत हुई तो वो वहाँ सरवाइव कर ही लेगा। और तब फुशिगुरो की माँ टोजी को उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। तब यहाँ टोजी फुशिगुरो से उसका नाम पूछता है और तब फुशिगुरो अपना नाम बताता है। तब टोजी कहता है तो इसका मतलब ज़ैनिन नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अपने कर्स चूल से अपने आप को मार देता है। तब फुशिगुरो सोचता है आखिरकार ये सोच क्या रहा था, पर मेरे पास अभी ये सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द शोको के पास जाना होगा। पर रुको, मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि बाकी लोग सही हैं या नहीं। और तभी हम देखते हैं हारुतो पीछे से फुशिगुरो पर हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं नोनाको कैरी होती है। तो तुम उस बंदे का साथ दे रहे हो, लगता है तुम मास्टर गेटो की बॉडी को पाने के लिए ये काम कर रहे हो। तब एक पर्सन कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। उस बहरूपिया की आइडेंटिटी और मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है, पर अगर दुनिया में बर्बादी छाएगी तो सबसे ज्यादा 9 सॉर्सरर्स ही सफर करेंगे, और तब उन्हें खुद को बचाने के लिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स में कन्वर्ट होना ही होगा, और इस चीज से कर्स स्पिरिट्स भी कम होती जाएंगी, और यही वो दुनिया है जो मास्टर गेटो चाहते थे। तो इसलिए मैं उस आदमी का साथ दूंगा, क्योंकि इस टाइम मुझे मास्टर गेटो की फिजिकल बॉडी की जगह उनकी इच्छा को बचाना है। तब नोनाको कहती है आखिरकार तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। आखिरकार हम उस इंसान को ज़ॉम्बी बना कैसे देख सकते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। तो इसलिए मास्टर गेटो की स्टोरी को अब खत्म होना होगा। तब मनामी कहती है नोनाको, अब तुम्हें बड़ों की तरह एक्ट करना चाहिए। तब नोनाको कहती है अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। और उन दोनों पर हमला करने लगती है। पर हम देखते हैं तब लोरे उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और कहता है गेटो कभी भी हमें इस तरह एक दूसरे को हर्ट करते हुए नहीं देखना चाहता, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर अलग हो जाना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हम लोग करना चाहते हैं। तब नोनाको कहती है तो फिर तुम अब क्या करोगे। तब लोरे कहता है मैं मिगेल की तरह किसी भी साइड को ज्वाइन नहीं करूँगा, और एक चीज हमेशा याद रखना, हम लोग फैमिली हैं, तो हम लोग एक दिन फिर खाने पर दोबारा से मिलेंगे। तब यहाँ मनामी कहती है हम लोग मास्टर गेटो की विल के हिसाब से काम कर रहे हैं, और अब जब तुम जुजुत्सु हाई से हो तो तुम्हें अब ये बात समझ आ गई होगी, तो अब तुम सरेंडर करोगे या नहीं। तब कासुकाबे सोचता है इसने तो बहुत जल्दी ही अपनी बातें खत्म कर दी, तो चलो फिर इनसे लड़कर थोड़ा टाइम पास किया जाए। और तब वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, और तब नेजी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और एक बिल्डिंग में धमाका होने के बाद किसी के हंसने की आवाज आ रही होती है। और तब हमें सुकुना और जोगो की डील के बारे में बताया जाता है, जिसमें सुकुना ने उसे कहा था अगर तुम मुझे एक बार भी हिट कर पाए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा, और तब तक के टाइम पास के लिए मैं शिबुआ के सारे लोगों को मार डालूंगा, सिर्फ एक को छोड़कर। और तब हम यहाँ देखते हैं यहाँ सुकुना और जोगो आपस में लड़ रहे होते हैं, और जोगो अपनी पूरी ताकत से सुकुना पर हमला कर रहा होता है। पर हम देखते हैं सुकुना बड़े मजे से उसके साथ खेल रहा होता है, और तब सुकुना उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और तब जोगो को अपनी गेटो के साथ बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि गेटो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सुकुना की कितनी फिंगर्स से इतनी ताकत होगी? तब गेटो कहता है शायद 8 और 9। और तब जोगो सुकुना पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं सुकुना उसके हमले को बीच में से चीर देता है, पर जोगो फिर भी उस पर हमला करने से नहीं रुक रहा होता। और तब सुकुना फिर से उसके हमले को काटकर उसे दूर फेंक देता है। और तब जोगो सोचता है मुझे लगा ही था हमारी पावर के अंदर बहुत अंतर है, पर मुझे ये इस तरह होने की उम्मीद नहीं थी। और तब सुकुना उसे जोर से जमीन के अंदर पटक देता है। और तब सुकुना कहता है यहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी आ रही है, और शुक्र है कि मुझे इसकी वजह से ये पता लग रहा है कि तुम कितने बेकार हो। तो चलो फिर, जब तक मैं बोर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा।
और तब कुसिका भी कहता है। चलो जल्दी यहाँ से चले, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तब हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब कासिकू भी कहता है। कर्स यूजर्स जरा ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता क्यों पर स्पेशल ग्रेड्स एक दूसरे को मार रहे हैं, तो चलो फिर यहाँ से निकल चलते हैं। और तब हम देखते हैं जोगो अभी भी सुकुना के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ कुसिका भी पांडा को भागने के लिए कहता है। और तभी सुकुना वहाँ आकर कहता है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तो अब सारे ह्यूमंस ध्यान से सुनो, तुम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा, और अगर फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे अभी के अभी मार डालूंगा। और तब हम देखते हैं उनकी तरफ ऊपर से एक आग का गोला बढ़ रहा होता है और तब सुकुना उसके करीब आते ही उन सभी को भागने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब जोगो कहता है। इस हमले से तो सुकुना भी बचकर बाहर नहीं निकल सकता। तब सुकुना उसके पीछे आकर कहता है। अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो तुम अपनी डोमेन क्यों नहीं यूज करते हो? तब जोगो कहता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डोमेन की लड़ाई में नहीं जीत सकता। और तब सुकुना कहता है। तुम तो गोजो से भी इसी तरह हारे थे, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरे साथ अपने बेस्ट स्किल से लड़ते हो? और तब सुकुना एक टेक्निक को यूज करने लगता है। तब जोगो हैरानी से कहता है। ये तो आग है, पर सुकुना की टेक्निक तो डिसमेंटल और क्लीव थी ना? तब सुकुना कहता है। मुझे तो लगा था तुम्हें इसके बारे में पता होगा, पर मुझे लगता है कर्स स्पिरिट्स को इतना नहीं पता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं इस टेक्निक को अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ। तो चलो फिर अब फायर बैटल करें। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी आग को लेकर एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब यहाँ जोगो मरने के बाद डैगन और हनामी से माफी मांगता है। तब हनामी कहता है। कोई बात नहीं, वैसे भी माहितो अभी जिंदा है। ह्यूमंस को मौत से डर लगता है, पर मौत के दूसरी साइड भी एक ह्यूमन खड़ा है। ह्यूमंस के लिए डेथ एक आईना है और माहितो वही आईना है। और तुमने माहितो को लीडर इसलिए चुना था क्योंकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तब जोगो कहता है। जब हम दोबारा से रिबॉर्न होंगे तब हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। पर अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के साथ फिर से मिलें, क्योंकि हम लोग रियल ह्यूमंस हैं। तब सुकुना कहता है। क्या तुम ह्यूमन बनना चाहते हो? रुको जरा, पर शायद मुझे समझ आ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ह्यूमन नहीं बनना चाहते, तुम बस उनके जैसा स्टेटस चाहते हो। और चाहे मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ, पर फिर भी ये बहुत बेकार बात है। चाहे बहुत ज्यादा ह्यूमंस हो या फिर बहुत ज्यादा कर्सेस, ज्यादा ह्यूमंस का होना या फिर ज्यादा कर्सेस का होना, ये तो एक बेकार सी मेंटेलिटी है जो कि किसी की वैल्यू को मेजर करती है और ये सारे बींग्स को कमजोर बनाती है। तो इसलिए तुम्हें सब कुछ तबाह कर देना चाहिए। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें इसका क्या फायदा हो रहा है। तुम्हें बस सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। और जब तक तुम गोजो के रेल्म तक नहीं पहुंच जाते, तुम्हें पूरी तरह से अपने फ्यूचर को छोड़ देना चाहिए। और तुम में बस इसी एक भूख की कमी है। और तब जोगो उदास हो जाता है। तब सुकुना कहता है। और मुझे मजा आया। मैंने इतने सालों में जितने से भी लड़ाई की है, तुम उनमें से इतने भी बुरे नहीं थे और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तब जोगो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं जोगो जल चुका होता है। तब सुकुना कहता है। आखिरकार तुम कौन हो? तब वो पर्सन कहता है। मैं तो यहाँ आपको ग्रीट करने आया हूँ, लॉर्ड सुकुना। तब सुकुना कहता है। उरुमे, ये तुम हो? तब उरुमे कहता है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और तब हम यहाँ देखते हैं हारुतो किसी चीज से डर रहा होता है और वो फुशिगुरो को उठने के लिए कह रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।